इजी स्टेनो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैंने हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर को एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण के लिए पत्र लिखा था। मेरे पास उसका जवाब आया है, जो कोई जवाब नहीं है। मुझे बताया गया है कि मेरा पत्र राजस्व विभाग को विचार और निष्पादन के लिए भेजा गया है। वे कब चिट्ठी पर विचार करेंगे हम नहीं जानते, न ही हम उनके फैसले का इंतजार कर सकते हैं। यदि सरकार ने कहा होता कि मेरे पत्र पर विचार होने तक उन्होंने वसूली कार्यों को स्थगित करने का संकल्प लिया है और हमसे सम्मेलन को स्थगित करने के लिए कहा भी जाता, तो मुझे खुशी खुशी इसका पालन करना चाहिए था। लेकिन अब मुझे बस उनके फैसले का इंतजार करना है। जब मैं आपसे पिछली बार मिला था, मैंने यह जानने के लिए कानून को देखा कि क्या अन्यायपूर्ण होने के बावजूद वृद्धि के आदेश न्याय संगत है। मैंने पाया कि वे कानून के दायरे में भी नहीं है। यह LR कोड की धारा 107 का उल्लंघन है। बंदोबस्त अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट मौजूदा व्यवस्था के आधार पर तैयार की थी। हालांकि उनकी रिपोर्ट के बारे में जो कहा जाए वह कम है। मुख्य बात यह है कि उन्होंने कभी भी गांवों का दौरा करने और ग्रामीणों से मिलने का कष्ट नहीं उठाया, जैसा कि अभी ओलपाड तालुका में किया जा रहा है। मुझे कहना होगा कि उन्होंने पुरानी व्यवस्था का पालन किया था। बंदोबस्त आयोग ने एक अलग सिद्धांत अपनाया और उस सिद्धांत के आधार पर गांवों का फिर से समूह बनाया। इस तरह के बदलाव की स्थिति में सरकार एक नई अधिसूचना जारी करने के लिए बाध्य है, पर संशोधन समझौते को लागू करने की जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन परिस्थितियों में मैं पूरी विनम्रता के साथ आपको सलाह दूंगा कि जब तक सरकार शर्तों को नहीं मानती है, तब तक पूरा भुगतान करने से मना कर दे। आपको स्पष्ट रूप से यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी पीड़ा और दृढ़ संकल्प की क्षमता के अलावा आपके पास सरकार की क्रूर ताकत से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर लोग कष्ट सहने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तो सबसे ताकतवर तानाशाह को झुकना होगा। सवाल आज चंद लाख रुपए का नहीं है, बल्कि स्वाभिमान का है। यह सरकार का मौलिक सिद्धांत है कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। उन्हें इस मामले में आपके विचार सुने बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आपको सरकार की अपनी सनक और कल्पना के अनुसार राजस्व तय करने की मनमानी का विरोध करना होगा। इसके लिए आपको स्वावलंबी, साधन संपन्न और धैर्यवान होना होगा। सरकार आपकी ताकत को
विभिन्न तरीकों से आजमाएगी, विभिन्न प्रलोभन देगी, आपको बांटने के लिए कपट का सहारा लेगी, लेकिन आपको हर कीमत और कठिनाइयों का भुगतान करने से इनकार करने के अपने सिद्धांत का पालन करना होगा। मैंने प्रस्ताव में यह सुझाव दिया है कि लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार निष्पक्ष न्यायाधिकरण की नियुक्ति नहीं करती या वृद्धि के आदेश को रद्द नहीं कर देती। स्टॉप।